हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार की अवस्थिति और उसके विस्तार को देखेंगे और जो बिहार का है भौगोलिक उसकी संरचना, प्राकृतिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बिहार की अवस्थिति को देखते हैं, भौगोलिक अवस्थिति और उसका विस्तार। ठीक ना? क्या देखने वाले हैं हम लोग? बिहार राज्य में अवस्थिति है इनकी। बिहार स्थित कहाँ है, वो विस्तार, इसको ठीक ना, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बिहार का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। ठीक ना? कुछ इस तरह से है बिहार आपका। तो बिहार का मैप है आपका। तो बिहार की जो अवस्थिति है उत्तरी अक्षांश और देशांतर में, ठीक ना, इसका जो देशांतर में है, तो यहाँ पे ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दक्षिण में उत्तरी अक्षांश क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये है 24 डिग्री, ठीक ना, 24 डिग्री 20 10 उत्तरी अक्षांश से न से ऊपर में कितना, 27 डिग्री, 27 डिग्री 31 15, ठीक ना, 31 15, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक। बिहार का जो उत्तरी अक्षांश है वो 24 20 10 से कहाँ तक है, 27 31 15 तक। और देशांतरी विस्तार की बात करें, किसका, देशांतरी विस्तार, यहाँ पे देशांतरी विस्तार जो है वो है आपका 83 डिग्री कितना, 19 से 50 ना, आपका है 83 डिग्री, ठीक ना, 19 50। और यहाँ पे है आपका, इधर है आपका 88 डिग्री, 88 17 40, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। ये है देशांतरी विस्तार, देशांतरी देशांतरी विस्तार। ठीक। विस्तार, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक। तो बिहार का जो उत्तरी अक्षांश है 24 20 10 से लेकर 27 31 15 तक, और जो देशांतरी विस्तार है 83 19 50 से लेकर 88 17 40 तक है। ठीक। अब यहाँ पे लंबाई देखेंगे हम लोग, जो बिहार की लंबाई है वो कितनी है। तो बिहार की जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। इसको ऐसे याद रखेंगे कि आप आपका जो है महात्मा बुद्ध जी, उनकी जन्म डेट जो है आपको याद ही होगी, 483 ईसा पूर्व। तो उसको ध्यान रख के आप याद करेंगे, ठीक ना। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है आपका 345, 345 किलोमीटर, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक ना। कितना है इसकी लंबाई, 483 किलोमीटर, और चौड़ाई है 345 किलोमीटर। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार राज्य बना कब। बिहार राज्य 22 मार्च 1912 को, कब, आपका 22 मार्च, 22 मार्च 1912 को किससे अलग हुआ। ये अलग हुआ आपका किससे, पश्चिम बंगाल से। बंगाल से, उस टाइम बंगाल था, तो बंगाल से अलग होके बनता है कब, आपका 22 मार्च 1912 को, ठीक ना। ये बनता है आपका बिहार। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, ये होता है 15 नवंबर, कब, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को कौन बनता है, इसके साथ झारखंड बनता है, एक अलग राज्य, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। 22 मार्च को
बिहार दिवस, ठीक ना, इसको बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस, बिहार दिवस के रूप में किस डेट को मनाया जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा है। 22 मार्च को, ठीक ना, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो देश में, भारत में क्या है, कितना है उसकी दृष्टि से। तो जो यहाँ का क्षेत्रफल है बिहार का, आपका बिहार का क्षेत्रफल है वो है 94,000 कितना 163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, आपका 94,000 है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये बिहार का क्षेत्रफल है। जो क्षेत्रफल की आपका, ये अगर देखें भारत में राज्यों की दृष्टि से तो ये 12वां राज्य है, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है, 12वां राज्य है, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या जो है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ की जनसंख्या जो है 10,40,00,000 है, कितना 10,40,00,000 है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ये थर्ड थर्ड सबसे बड़ा राज्य है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है, ठीक है, 20 करोड़ को लगभग है। सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है बिहार, ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। बिहार की जो जनसंख्या है 10,40,00,000 है, ठीक ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। और बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां राज्य है, ठीक, झारखंड के बनने के बाद, ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर यहाँ का हम लोग साक्षरता देखें, ठीक ना, तो साक्षरता के मामले में यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिला गया है तो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। और यहाँ की साक्षरता है बिहार की साक्षरता, बिहार की साक्षरता है आपका 61.8%। अगर यही भारत की बात करें, भारत की जो है 74.04% है, ठीक ना, तो बहुत कम है। अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों में देखें, इसका सबसे लास्ट पोजीशन है, ठीक। और अगर यहीं पे हम लोग पीछे सबसे ज्यादा जन घनत्व की बात करें, सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला जो राज्य है वो भी बिहार है। यहाँ का जन घनत्व जो बिहार का है, घनत्व जो है वो है 1106, कितना 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर, ठीक ना, व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा है। यहीं पर अगर भारत की बात करें, भारत का जो जन घनत्व है वो कितना है, 382, कितना है, भारत का जन घनत्व 382 है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार का भौगोलिक या प्राकृतिक जो विश्व संरचना है इसकी, वो किस प्रकार से है। तो जैसे कि हमने देखा था कि बिहार की संरचना कुछ इस टाइप से है, इसका मैप कुछ इस तरह से है, बिहार का मैप। तो बिहार को इसकी प्राकृतिक संरचना के दृष्टि से बिहार को प्राकृतिक प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट है शिवालिक, शिवालिक शिवालिक श्रेणी, श्रेणी और तराई क्षेत्र, कौन सा है, शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र। अगर दूसरा बात करें हम लोग
तो यहाँ पे है आपका कौन सा है, गंगा का मैदान। कौन सा है, गंगा का मैदान, या इसे बोलते हैं बिहार का मैदान, ठीक ना, बिहार का मैदान। इसको भी ध्यान रखें, गंगा का मैदान या बिहार का मैदान। तीसरा जो है वो है दक्षिण का पठार। कौन सा है, दक्षिण का संकीर्ण पठार, है ना। एक तो बिहार की जो प्राकृतिक संरचना है, इसकी दृष्टि से बिहार को 3 भागों मुख्य रूप से बांटा गया है। क्या है, शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान या फिर बिहार का मैदान बोलते हैं, और दक्षिण का संकीर्ण क्षेत्र, ठीक ना। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे हम आपको एक तरह से ये बताएंगे कि जो एक ऊपर वाला भाग है इधर का, ठीक है, ये शिवालिक श्रेणी है। कौन सा है, शिवालिक, ये है शिवालिक श्रेणी और तराई का क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये ऊपर वाला भाग, ठीक ना, ये शिवालिक श्रेणी का है और तराई वाला क्षेत्र। अगर नेक्स्ट देखें हम लोग, ये यहाँ वाला भाग, ये वाला भाग, ये है गंगा का मैदान। क्या है, गंगा का मैदान। इसी को बिहार का भी मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका बिहार, बिहार का मैदान, ठीक ना, बिहार का मैदान या गंगा का मैदान बोलते हैं, ठीक। और अगर हम दक्षिण के पठार की बात करें, आपका वो ए वाला भाग है। जो ए वाला भाग है वो है दक्षिण का संकीर्ण पठार, ठीक ना। क्या है, दक्षिण का पठार, ठीक ना। तो इसको हम लोग, दक्षिण का जो पठार है, यहाँ पे आपका जो है कैमूर। कौन सा है, कैमूर। कैमूर से लेकर यहाँ है आपका मुंगेर तक। कहाँ तक, मुंगेर तक, ठीक ना, मुंगेर तक है ये आपका दक्षिण का पठार। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। और यहीं पे हम अगर देखें, ये जो गंगा का मैदान है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इधर हो गया उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, उत्तरी गंगा का मैदान या उत्तरी बिहार का मैदान, इसको दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक ना। इसको भी ध्यान देंगे। तो इसको 3 श्रेणियों में मुख्य रूप से बांटा गया है। शिवालिक श्रेणी या तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान जो 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक। और गंगा के मैदान को अगर देखें तो यहाँ पे आपकी बांगर जो मिट्टी होती है, बांगर यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं वो वाला क्षेत्र। और जो खादर भूमि होती है, मतलब नई जलोढ़ मिट्टी, वो वाला क्षेत्र इसमें भी बटा हुआ है, ठीक। इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पे वो गंगा के मैदान के ही अंतर्गत आता है, ठीक ना। अगर बांगर भूमि और खादर भूमि की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है, गंगा के मैदान के अंतर्गत, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ जिलों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो पटना है आपका, पटना यहाँ की राजधानी है और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक ना, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में कहाँ की है, पटना की। पटना की जनसंख्या सर्वाधिक है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे है शेखपुरा। कौन सा है, शेखपुरा। शेखपुरा की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, कौन है, शेखपुरा। अगर यहीं पे हम लोग बात करें
कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का वो है आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे कैमूर, और यहाँ पे हो गया ये रोहतास। कौन सा? रोहतास। जो है रोहतास, रोहतास ए सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पे है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? रोहतास की। और सबसे कम साक्षरता जो है वो है पूर्णिया की। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? पूर्णिया, पूर्णिया जिला है जो है वहाँ की सर्वाधिक कम साक्षरता है। कम साक्षरता सबसे हाँ, तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? रोहतास की। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? आपकी पूर्णिया की। सर्वाधिक जनसंख्या पटना की है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? आपका शेखपुरा का। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सर्वाधिक जन घनत्व आपका है शिवहर का। कहाँ है? शिवहर का। इसको भी ध्यान रखेंगे। शिवहर जिले का जो है सर्वाधिक जन घनत्व है। जन घनत्व ना, सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ का है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बिहार में टोटल कितने जिले हैं? बिहार में टोटल आपका 38 जिले हैं। कितने? 38 जिले हैं, ठीक ना। और 9 इसके अंतर्गत मंडल हैं। तो 9 मंडल, ठीक ना, प्रमंडल। कितने? 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं बिहार में, ठीक ना। तो ये हो गया बिहार का बेसिक स्ट्रक्चर, इसका भौगोलिक जो विस्तार है वो, ठीक ना। इसको हम लोग डिटेल के साथ देखें। अगली क्लास में हम लोग बिहार के आपके राजनीतिक जो आपकी है वहाँ पे मुख्यमंत्री से संबंधित जानकारी, ठीक ना, पूरा स्टैटिक जीके जो होता है बिहार का, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।